बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग तो नहीं है, आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि आपने अगर मेरे आप रिश्तेदार या रिलेटिव्स होकर मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप तक भी शायद ये खबर पहुँची हो कि तैयब को अगवा कर लिया गया है या तैयब को अगवा होने वाला है या तैयब को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने वाले हैं। इस तरह से अगर आपने मेरे बारे में कोई न्यूज़ सुनी है, उसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि दोस्तों, हमारे साथ कुछ इस तरह से वाक़या पेश आया कि ना मेरे वालिद साहब को, बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो मेरे वालिद साहब को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें मेरे वालिद साहब ये होते, मतलब किसी ऐसी जगह पर मसरूफ़ होते हैं कि वो कॉल नहीं पिक कर सकते। पहली कॉल रिसीव होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। अब्बू थोड़े मसरूफ़ होते हैं जिसकी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर सकते। मतलब जब तीसरी कॉल रिसीव होती है तो अब्बू कॉल उठा लेते हैं। जैसे ही कॉल उठाते हैं तो एक जालसाज या जिस तरह धोखेबाज या जिस तरह भी इंसान आप कहेंगे, वो आगे से अब्बू को इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि आपका बेटा हमारे पास है या हम उसे अगवा करने जा रहे हैं। 2 तरह के सीक्वेंस उन्होंने बताया, हम आपके बेटे को अगवा करने जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा हम आपके बेटे को अगवा करें। जब उन्होंने ये कहा कि हम आपके बेटे को अगवा करने जा रहे हैं तो अब्बू हैरान हो गए। अब्बू ने सुना कि अभी तो हम अपने बेटे से मिल के आए हैं, अभी तो हमारी तैयब से बात हुई है, अभी तो हम उससे मिल कर आए हैं, जैसे भी उनकी थोड़ी देर पहले मेरे से बात हुई थी। अब्बू इस मामले को देखकर हैरान हो गए कि ये इस तरह से कैसे हो सकता है या इस तरह से कैसा हो सकता है कि उन्होंने अगवा कर लिया। तो फ़ौरन जब ये बात उन्होंने सुनी, वो परेशान हो गए, खौफज़दा हो गए कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था, गलती क्या थी जिसकी वजह से आप ये कुछ करने जा रहे हो। जिस तरह के एक बाप की फ़रियाद होती है, जिस तरह से वो मैनेज करता है कि मेरे बेटे को किसी न किसी तरीके से ये मतलब एक तरह से निशाना ना बनाया जाए, अगवा ना किया जाए। तो अब्बू ने जब ये बात सुनी एक दफ़ा से तो हैरान हो गए। अब्बू ने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मतलब तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस स्टेशन चले गया और उनको बताने घर में उन्होंने यही बताया कि ना आप इस तरह से करें कि तैयब को अगवा करने जा रहे हैं या तैयब अगवा हो चुका है, तो मैं थाने रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ, आप लोग अपनी हिफाजत कीजिएगा, मैं थाने जा रहा हूँ। अब्बू ने क्या किया, अब्बू ख़ुद और मेरे भाई को लेकर यहाँ से रवाना हो गए। मैं वापस मुल्तान वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ बैठा था। यहाँ से मुझे अपने भाई की कॉल जाती है, भाई मुझे बताते हैं कि आप कहाँ, पूछते हैं मुझसे कि आप कहाँ पे हो। मैं उनको बताता हूँ कि यार मैं मुल्तान हूँ, घर हूँ, सेफ़ हूँ बिल्कुल। वो मुझे बताते हैं कि अब्बू को अभी बिल्कुल इस तरह से ना कॉल रिसीव हुई है। वो बता रहे थे कि अभी हम 2 मिनट में तैयब को उठा लेंगे। मैं जब ये ख़बर सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल घर में सेफ़ हूँ, शायद कुछ देर बाद मेरे साथ ये वक़ूआ पेश आने वाला हो, या शायद मुझे कुछ देर बाद वो पकड़ने वाले हों, या शायद मुझे कुछ देर बाद अगवा करने वाले हों। मैं इस तरह से करता हूँ, घर को कुंडी लगाता हूँ, ताला लगाता हूँ, हर तरफ से अपने आप को सेव कर लेता हूँ, घर में सुकून से बैठ जाता हूँ। फिर मुझे दूसरी कॉल रिसीव होती है घर वालों से, रिश्तेदारों से, मतलब तैयब आप कहाँ हो, हम बहुत परेशान हैं, हम आपकी वजह से ये हमने न्यूज़ सुनी कि हम तैयब को अगवा करने जा रहे हैं। हम घर वाले पूरी बस्ती की बस्ती, हमारा थोड़ा ख़ानदान है ना थोड़ा बड़ा, जिस तरह ये खबर फैलती गई इस तरह से वो परेशान होते गए, मुझे कॉलें करते गए। मैं सबको यही जवाब देने पर था कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, आप टेंशन ना लें, मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ। अब वो जो कॉल थी अब्बू के साथ उस बंदे की चलती जा रही थी। वो बंदा अब्बू को यही कह रहा था कि आपने कॉल नहीं कट करनी, कॉल अगर आपने कट की हम इसको अगवा करके हम इसके साथ कुछ और करेंगे। फिर अब्बू को चौथी कॉल रिसीव होती है, वो बताते हैं कि हमने आपके बेटे को अगवा कर लिया। अब अब्बू इस तरह से फिर परेशान हो जाते हैं कि इस तरह अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कैसे अगवा कर लिया। जब अब्बू मुझे कॉल करते हैं, मेरी कॉल उनसे मिलती नहीं है। वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से अब्बू और मेरा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। अब्बू इस बात को सीरियस ले लेते हैं कि वाक़ई ही तैयब के साथ कुछ ऐसा मसला पेश आ गया है जिसकी वजह से तैयब मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब्बू को 100 में से 50% क्लियर हो जाता है कि तैयब को अगवा उन्होंने कर लिया। अब इस वजह से अब्बू परेशान। फिर चौथी बात ये होती है कि ना वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि हम आपके अपने बेटे से बात करवाते हैं, मतलब मुझसे बात कराते हैं। मैं बिल्कुल सेव हूँ, मैंने बात नहीं कि, वो मतलब किसी और तैयब से बात करवाते हैं। अब्बू मुझे बता रहे थे कि बिल्कुल लहजा, बिल्कुल आवाज़ वो बिल्कुल आप ही की तरह थी। उसमें ना वो कह रहे थे कि आप ये बात करते हैं कि अब्बू जान मुझे बचा लें, मेरे से गलती हो गई, मैं इस काम में मुलविस नहीं था, अब जितना जल्दी हो सके मुझे इससे बचा लें। अब्बू कहते हैं जब मैंने आपकी कॉल की, आपने कॉल अटेंड नहीं की, फिर जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, इस तरह से मुझे कन्फर्म हो गया वाक़ई ही तैयब के साथ कोई ये मसला पेश हो गया।
اب ابو کے ساتھ کال جا رہی ہے، وہ بندہ اتنا اس نے ٹارچر کیا ہے، اتنا کہا ہے کہ نا ہم نے اغوا کر لیا، ہم اس کے ساتھ اب یہ کریں گے، اس کے ساتھ وہ کریں گے. انہوں نے مطلب فل دھمکیاں دی ابو کو کہ ابھی آپ فوراً مطلب پیسے بھیجوائیں ورنہ اس کے ساتھ ہم بہت برا کریں گے. ابو پریشان تھے، ظاہری سی بات. ابو جا تھانے رہے تھے، لیکن ابو نے یہ کہا کہ ہم ایزی پیسہ آپ کو پیسے کروانے جا رہے ہیں. تو اس طرح وہ تسلی ہو گئی ان کو. گھر والوں نے میرے سے تسلی کر لی، میں بالکل سیف ہوں. اب گھر والوں نے ابو کو کال کی، ابو کو بتایا کہ طیب بالکل سیف ہے اور یہ فراڈ ہے، یہ اس طرح سے آپ کو نوسر باز ہیں جو آپ کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہیں. تو ابو کو تسلی اس طرح سے ہوگی طیب بالکل سیف ہے. ابو نے وہ کال کٹ کی، تھانے جا کر رپورٹ درج کی، جس طرح سے مرحلہ ہوتے ہیں ان کو بتایا، ایف آئی اے کے دفتر مطلب جو نیکسٹ پروسیجر تھے وہ شروع کروا دیے. میں پھر ابو نے مجھے کہا کہ آپ واپس گاؤں آ جائیں، ہمیں آپ کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، آپ وہاں نہ رہیں. میں نے ملتان سے ٹکٹ کروائی، میں واپس گاؤں آ گیا. اب گھر میں تو بالکل ٹھیک تھا، تسلی تھی. لیکن اگر ابو سے میرے گھر والوں کی یا میرے رشتہ داروں کی کال پر یہ بات نہ ہوتی کہ طیب سے ہماری بات ہوئی، یقیناً میرے ابو جان نے پیسے بھجوا دینے تھے. بھجوا اس لیے دینے تھے کیونکہ جب انہوں نے میری وائس سن لی تھی، جب سے ان کا میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو ایک باپ ہونے کی خاطر، ایک والد ہونے کی خاطر ان کو یہی تھا کہ جس طرح سے بھی ہو میرے بیٹے کی جان بچ جائے. اس طرح سے پھر ابو نے احتیاط سے کام لیا اور پیسے ان کو نہیں بھجوائے، جس کی وجہ سے میں بھی بچ گیا اور میں بالکل سیف تھا. میں آپ کو آگاہی یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو بھی ایسے نوسر بازوں کی کالیں آتی ہیں یا کالیں ریسیو ہوتے ہیں جس میں آپ کو مختلف طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ کریں، سب سے پہلے پولیس کو انفارم کریں اور اس کے بعد آپ تسلی کر لیں کہ آپ کے ساتھ واقعی یہ وقوع پیش آیا ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ جو وقوع پیش آیا وہ بالکل ایک فراڈ تھا، دھوکہ تھا. اگر یہ کچھ اس طرح حل مکمل نہ ہوتا تو یقیناً میرے ابو کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا انہوں نے پیسے ٹرانسفر کر دینے تھے. تو اس طرح سے پھر ہم نے احتیاط سے کام لیا. نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں نا میں آپ کو نوسر بازوں کی ایک وائس ریکارڈنگ، جس طرح مطلب انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ان کی وائس ریکارڈنگ، ان کے نمبر اور ان کی جو دوسرے ہمارے پاس پروف ہیں وہ میں آپ کو شو کراؤں گا. وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے ہمیں کس طرح جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں بالکل سیف ہوں. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں بھی ملتا رہوں گا. آج کی ویڈیو ایک انفارمیٹیو تھی، آپ کو بتانا تھا کہ اس طرح سے عوام دھوکہ کر رہی ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تسلی سے کام لینا ہے. باقی اپنا خیال رکھے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک دیں اللہ حافظ. اللہ دی امان. اللہ حافظ.